प्रीवियस क्लास में कांस्टेंट इक्वेशन बताया था और उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है एटवुड मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें यहां पर ये दो ब्लॉक अटैच है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये बहुत टाइम लगेगा ड्रॉ करने में। हाँ, तो हम मेरा फोन ले लो और उस स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालते जाओ, सबके पास रहेगा। अब इसमें देखो कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहला क्या कि जिस स्ट्रिंग का लेंथ ज्यादा है हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि इसका मास लार्जर है, इसलिए ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD जिसको कहते हैं। तो यहां पर M1 ब्लॉक है, इसका टेंशन T लग रहा है, यहां M1G लग रहा है। दूसरा ब्लॉक M2 है, टेंशन T है और ये M2G है। इसका मोशन डाउनवर्ड है, इसका मोशन अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए M1G माइनस टेंशन M1 इंटू ए, ये क्वेश्चन 1 आ जाएगा। और ये अपवर्ड मोशन है तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो ऑब्वियसली देखो T और T कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा M1G माइनस M2G is equal to M1 plus M2 into A. Then A becomes M1 minus M2 into G divided by M1 plus M2. ये हमको एक्सप्रेशन मिल गया। और इसको याद करने का भी तरीका है। ये तरीका क्या कहता है कि यदि इसका मोशन डाउनवर्ड है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, इसका मोशन अपवर्ड है तो नेगेटिव लिखेंगे। डिवाइड बाय टोटल मास इनटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका वैल्यू आप 1 में या 2 में किसी में भी डालोगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यह भी याद करने का तरीका है, दोनों का मोशन वर्टिकली है इसलिए यहां ट्वाइस हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ मासेस बाय टोटल मास इनटू जी। हम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ मास गिवन होता है और सीधा कहता है एक्सलेरेशन ब्लॉक का बताओ। और कांस्टेंट इक्वेशन से हम लोग सीख चुके हैं कि जितना एक्सलेरेशन से ये वर्टिकली डाउन आ रहा है उतना ही एक्सलेरेशन से ये वर्टिकली अप जाएगा। तो सेम एक्सलेरेशन। और यहां पर स्ट्रिंग का बिहेवियर एक ही है, इसलिए पूरे इस पुली के साथ एक ही स्ट्रिंग अटैच है, इसलिए सबका टेंशन इक्वल होगा। डिफरेंट स्ट्रिंग होगा तभी टेंशन डिफरेंट होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, बहुत पार्ट है इसका, इसलिए कल तो पूरा पढ़ाया था, फिर रिपीट कर रहे हैं। अब इसी में एटवुड मशीन में ये पार्ट कहता है कि पुली पर कितना थ्रस्ट लगेगा, पुली पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहां पर ये पुली के साथ जब हम ये पुली को फ्री कर दे, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम से शो करें, तो यहां स्ट्रिंग में टेंशन T है, यहां टेंशन T है और इस पर फोर्स थ्रस्ट मतलब पुली पर जो फोर्स लग रहा है वो F है।
इसका मतलब F इज इक्वल टू दोनों का सम हो गया 2t, और t हम लोगों ने निकाल रखा है, t का वैल्यू है 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 4m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वही वैल्यू यहां पर थ्रस्ट ऑन पुली आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये सॉरी थ्रस्ट का वैल्यू हो गया। ठीक, अब देखो थ्रस्ट का वैल्यू ये आ गया, यही एक्सप्रेशन में लिखा। अब कहता है कि यदि ये पूरा पुली किसी सिस्टम में रखा है और वो पूरा सिस्टम अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में पुली बिगिंस टू मूव विद एक्सेलरेशन ए नॉट अपवर्ड, पुली मूव कर रहा है, तब क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने जब पढ़ा कि यदि मान लो ये ब्लॉक अपवर्ड जाता है, तो हम लोग लिखते T माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। इसका मतलब ये m1a प्लस जी आ गया। इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन तुम्हारे लिए हम सर से स्पेशली बात किए हैं, संडे को बताए हैं तब। हाँ, बायो वाले सर से मेरी बात फाइनल हो गई। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि तुम जाओगे तो तुमको वो सारा चीज पढ़ाएंगे। हमारी बात हो चुकी है संडे को फाइनली। वो हमने उनको कह दिया कि 8 बजे यहां से निकलेगी, बोले कोई दिक्कत नहीं, क्लास खत्म होने के बावजूद वो बैठी रहेगी, हम उसको उस दिन का सारा पाठ पढ़ाएंगे। मेरी बात फाइनली हो चुकी है। संडे को हमने 1 घंटा बात किया आपके लिए। 7:30 हम लोग बात करना शुरू किए, 8:30 तक बात हुई, 1 घंटा पूरा। वो एग्री भी कर गए इस बात से। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम कल आओगी तो बताएंगे। हाँ, अब मैसेज भी नहीं किया, और हमने मैसेज जब किया तो कोई रिमार्क्स भी नहीं दिया। चलो देखो ध्यान से, अब यहां पर ये गर्ल्स वाले ग्रुप में भी डालना है, गर्ल्स वाले ग्रुप में भी डाल देना है। ये इसको ट्रांसफर कर दोगे, हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहां पर ये हम लोग एटवुड मशीन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में सीधा ये कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम में जब यहां पर ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें टेंशन कितना लगेगा, तो बताया था प्रीवियस क्लास में। अब जो सवाल हमारा है कि इस पूरे सिस्टम को हम किसी एक फ्रेम में डाल दें और पूरे सिस्टम को अपवर्ड मूव करा दे, तब क्या होगा? तो हम सिंपली एक इंडिविजुअल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लें, और ये हम देख रहे हैं कि यदि ये ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो T माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए, तो m1a प्लस जी आ रहा है, एक एग्जाम्पल लिया, हो सकता है m2 हो। इसका मतलब ये अपवर्ड मूव करने के लिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ रहा? a प्लस जी। अब यही यदि सिस्टम नीचे आता है, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, तो t का वैल्यू क्या आ रहा है? m1g माइनस ए। इसका मतलब ये जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, ये क्या है? g माइनस ए है। इसलिए कहता है कि यदि पुली अपवर्ड मूव करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन जो लिखेंगे, ये इक्वेशन अभी जस्ट बताया, प्रीवियस क्लास में बताया, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहां g लिखते थे। तो यहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन अपवर्ड मूव करने के लिए g के साथ ये एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा।
फॉर अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड में ए प्लस जी है। और यदि इसी का मोशन डाउनवर्ड होगा तो बताओ क्या आ जाएगा, जी माइनस ए। गुड। तो यहां पर ये m1 माइनस m2 ऐसे ही रहा, और ये m1 प्लस m2, और इसका एक्सलेशन g प्लस ए नॉट, सॉरी माइनस g माइनस ए नॉट। क्लियर? तो ये तो हो गया एटवुड मशीन का ये पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट स्क्रीनशॉट ले रहा, वो ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट पार्ट यही है, टेंशन भी वैसे ही लिखेंगे, टेंशन में ऐड हो जाएगा एक्स, और यहां भी टेंशन में सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि मास कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स, ऐसे ब्लॉक अटैच हैं और फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिटवीन द ब्लॉक्स टेंशन निकालना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इधर एक फोर्स एफ अप्लाई हुआ, जैसे अप्लाई हुआ तो बिटवीन द ब्लॉक्स एक टेंशन T1, फिर बिटवीन द ब्लॉक्स एक टेंशन T2। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए ए का वैल्यू ये आ रहा है, T1 का वैल्यू ये आ रहा है, T2 का वैल्यू है। हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक को हम लोग फ्री कर रहे हैं, इधर F लगा, काउंटर बैलेंस T1। ठीक, दूसरा वाला ब्लॉक M2, इधर का टेंशन T1, इधर का टेंशन T2। ये वाला एरो लेना है M2 के लिए, तो ये T2 हो गया। फिर M3, M3 के लिए ये हमारा T2। अब गौर से देखो, पूरा सिस्टम किधर मूव कर रहा है, ऐसे। इसका मतलब इसका मोशन इधर, तो क्या लिखोगे, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। इस वाले का मोशन इधर, क्या इक्वेशन हो जाएगा, T1 माइनस T2 M2 इंटू ए। इसका बोलो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, इधर कोई रिएक्शनरी नहीं है, तो M3 इंटू ए। अब इतना हमने लिखा, अब सबको ऐड करेंगे तो ए मिलेगा, क्योंकि ऐड करोगे तो T1 T2 सारे कैंसिल, तो एक्सलेशन मिल जाएगा। तो एक्सलेशन कितना बना भाई, फोर्स बाई टोटल मास बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ए इक्वेशन तो इंडिविजुअल ही है, हम चाहते कि डायरेक्ट इसको अप्लाई करें। तो यहां पर यदि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये पूरा एक सिस्टम एज्यूम कर रहे कि मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय टोटल मास। और T1 हमको निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए। T1 के लिए देखो कौन सा मास रिस्पॉन्सिबल है, किस मास को लेके जा रहा है, M2 और M3 को। तो M2 प्लस M3 को लेके जा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब ये किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा यूनिट वाइज, राइट साइड न्यूटन चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। अब T2 किसको लेके जा रहा है, ओनली M3, देन T2 इज इक्वल टू M3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू अप्लाइड फोर्स। तो डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का अलग फॉर्म आ जाए, हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अब यहां पर देखो तीनों ब्लॉक एक दूसरे से अटैच है और फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसे। अब कहता बिटवीन द ब्लॉक्स M1 M2 के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालो, M2 और M3 के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालो।
तो एक्सेलरेशन ये आ रहा है, फोर्स ये आ रहा है। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर सबसे पहला फिर वैसे फ्री बॉडी डायग्राम, सबका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M1 ब्लॉक, पहले हम एक लार्ज व्यू दिखा रहे हैं ऐसे, ये F, M1 और M2 के बीच एक कांटेक्ट फोर्स मान लिया T1, M2 और M3 के बीच एक कांटेक्ट फोर्स मान लिया T2। अब ब्लॉक M1, इधर से फोर्स F, इसका रिएक्शनरी ये लगा। फिर ब्लॉक M2, इस T का काउंटर बैलेंस ये T1, इस T2 का काउंटर बैलेंस ये एरो, फिर M3 लगा और M3 का ये काउंटर बैलेंस T2। इसका मोशन किधर है? राइट साइड, क्योंकि फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स राइट। तो F लार्जर देन T1, तो M1 इंटू ए। T1 larger than T2 is equal to M2 into A. No reactionary, इसलिए T2 is equal to M3 into A. अब सबको ऐड करो तो A निकल गया। फिर वही चीज डायरेक्ट अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए पूरा एक सिस्टम, तो टोटल फोर्स बाय टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक, अब T1 कितने ब्लॉक को लेके जा रहा है? चेक करो, T1 किसके बीच है? इन दोनों के बीच। तो T1 किसको लेके जा रहा है? M2 और M3 को। इसलिए हम लोग यहां पर M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू अप्लाइड फोर्स। T2 किसको लेके जा रहा? ओनली M3, इसलिए M3 इंटू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3। आया समझ में? हाँ वही F1 F2 मान लिया, T1 T2 यहां मान लिया, वही F1 F2 सिमिलर है। हम सिंबल यूज कर लिए, अलग सिंबल है। यहां पर हम इसको F1 भी माने, यहां पर हमने F1 लिख दिया, ये F2 लिख दिया। क्लियर? ये हो गया हमारा जब ब्लॉक अटैच है। अब ये पार्ट हमारा है कि जैसे एक रिजिड सपोर्ट से अटैच है, तब क्या होगा? तब यहां पर एक टेंशन T1 एक्ट कर रहा है, इसके बीच इक्वल एंड अपोजिट, इसके बीच T2 एक्ट कर रहा है, इसके बीच T3 एक्ट कर रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमको T1 का, T2 का और T3 का वैल्यू मिल रहा है। कैसे वैल्यू मिल रहा है? तो हम पहले इसको FBD ड्रॉ कर ले। तो FBD कहता भाई टेंशन T1 है और इसको काउंटर बैलेंस T2 कर रहा है, और ये M1G हो गया। फिर M2 वाले ब्लॉक के लिए आ जाओ, काउंटर बैलेंस T2 है, इसका वेट है M2G और काउंटर बैलेंस T3, और लास्ट वाला M3 है, M3 T3 है और इसका वेट हो गया M3G। अब यहां पर इसका इक्वेशन हो गया T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1G हो गया। सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, फिक्स्ड है। यहां पर T2 इज इक्वल टू T3 प्लस M2G हो गया। इस वाले में T3 इज इक्वल टू M3G।
अब इसका वैल्यू इसमें डालेंगे, T2 मिल जाएगा, मिल गया T2। और T2 का वैल्यू इसमें डालेंगे तो T1 मिलेगा। हम चाह रहे हैं बिना फ्री बॉडी डायग्राम के, तो क्या होगा भाई, T1 पूरे इस सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है, तो सारे मासेस को ऐड कर दिया, इनटू जी हो गया डायरेक्टली बिना फ्री बॉडी डायग्राम। अब T2 के लिए पूरा एक सिस्टम हो गया ये, तो T2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू जी हो गया। अब T3 के लिए ये एक इंडिविजुअल सिस्टम रह गया, तो ये हो जाएगा M3G। बोलो क्लियर है, यहां तक आ गया समझ में? कितना टाइम? 8:05। अब बस एक और करा देते, कल तक वहां तक कराए थे, कल वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। चलो अब आ जाओ, ऐसा है एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, एक वर्टिकल होगा। तो पहले बिटवीन द ब्लॉक्स वैसे ही टेंशन टी, वहां T1 T2 था क्योंकि डिफरेंट स्ट्रिंग थे, यहां सेम स्ट्रिंग अटैच है इसलिए सेम टेंशन होगा। है टेंशन स्ट्रिंग के पूरे सब जगह टेंशन इक्वल रहेगा। अब वहां था ब्लॉक, यदि बीच में दो ब्लॉक तो उसका टेंशन अलग, फिर दो ब्लॉक का टेंशन अलग। यहां पर तो पूरा एक ही स्ट्रिंग अटैच है इसलिए टेंशन इसका हर पॉइंट पर इक्वल। अब इसमें दो पार्ट है, तो यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आएगा, टेंशन का वैल्यू ये आएगा। चेक करते हैं, और इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से M1 टेंशन T, इधर कोई रिएक्शनरी फोर्स नहीं, इसका मोशन हॉरिजॉन्टल, इसका मोशन वर्टिकल। M2 ये T और वर्टिकल M2G, इसका मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड। देन M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। इक्वेशन 1, इस वाले का T इज इक्वल टू M1 इंटू ए, दोनों को ऐड करोगे TT कट जाएगा, A निकल जाएगा। अब A का वैल्यू डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन में तो टेंशन मिल जाएगा। हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, तो ये सारा सेगमेंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में इंक्लाइन प्लेन वाला पार्ट बताएंगे और फिर एससीवी का क्वेश्चन आएगा। चलो।